मन की कलुषता को मिटाने के वस्त्र हैं। कषाय पैदा ना हो जाए। कपड़े सफेद होने से कल्याण नहीं होगा। आज तुम्हें अपनी आत्मा को भी पावन और पवित्र बना करके रहना है, कलुषताओं से दूर रहना है। ध्यान रखिए, ऐसे सफेद वस्त्र जो आपने पहने हैं, अकेले वस्त्र नहीं बदलना मेरे भाई, भीतर का मन भी जो बदल लेता है उसके जीवन में पर्युषण पर्व अवतरित हो जाते। चित्त को पवित्र करिए, मन को पवित्र करिए, सब विकल्पों को छोड़िए। आप सब यहां बैठे हैं, किसी का 40 साल का जीवन हो गया होगा, किसी का 50 साल का जीवन हो गया होगा, कोई 60 के होंगे, कोई 70 के होंगे। हर बार पर्युषण पर्व मनाया, हर साल पर्युषण पर्व मनाया, लेकिन इस बार अजमेर वालों एक बात ध्यान रखना, 70 साल, 50 साल, 40 साल परिवार को सौंप दिए, रिश्ते नातों को सौंप दिए, संसार की रंगरलियों में बिता दिए। जो भी परिवार को, रिश्ते नातों को दिया है, भाईचारे यार दोस्ती को दिया है, वह सारा का सारा समय व्यर्थ निकल गया। 10 दिन जो दोगे ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। ये केवल तुम्हारा है, इसे कोई नहीं ले सकता है, ये फिक्स डिपॉजिट है। ये 10 दिन तक यदि तुमने अच्छे से साधना कर ली तो एक बात मान के समझना कि जीवन में हमने 10 दिन का ये जीवन बीमा करा लिया है, ये लाइफ इंश्योरेंस है। एक बात ध्यान रखिए, घर में जीवन बीमा कराते हो, दुर्घटना में मौत हो जाए तो बीमा का पैसा किसको मिलता है? बोलिए। जिंदगी बर्बाद कर दी, पैसा मिलेगा पत्नी को और बच्चों को, लेकिन मेरी सभा में भी आज जीवन बीमा हो रहा है तुम्हारा। और एक बात याद रखना, ये पुण्य का वो जीवन बीमा है, यदि आपने मेरे यहां बैठकर और जिनेंद्र के दरबार में लाइफ इंश्योरेंस करा लिया तो एक बात याद रखना, मर भी गए तो पत्नी को नहीं मिलेगा, तुम्हारा तुम्हें ही प्राप्त होगा। इस जन्म में भी प्राप्त होगा, आने वाले जन्म में भी प्राप्त, जन्म तुम्हें ही मिलेगा। इसका ब्याज कोई और नहीं ले सकता है। ध्यान रखना, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। छल मत करना। 10 दिन तक विशुद्ध आध्यात्मिक साधना करना। एक आदमी बोले, महाराज क्या हम अपनी दुकान, अपने दफ्तर में यही कपड़े पहनकर जाएंगे? मैंने क्या कमाल कर दिया। अपना धर्म तो पहनने का ही नहीं है मेरे भाई, तुम्हें तो कम से कम ये पहना रहा हूं मैं तुमको। तो लोग क्या कहेंगे? पागल हो गया, ये जैनी लोग पागल हो गए, ये सफेद सफेद धोती दुपट्टों में कहां घूम रहे। ऐसा कोई नहीं कहेगा। जब ईद आती है, रमजान आता है, हर मुसलमान के सिर पर एक टोपी हुआ करती है। ध्यान रखिए, जब आता है सावन का महीना, हर हिंदू परंपरा भगवा पहनकर कांवड़ पर जल की यात्रा लेने जाता है। उसे देखकर लगता है कि इनका त्योहार आया है। आज तुम भी गुजरो सड़कों से, लोग कहेंगे जैनियों का त्योहार आया है, जैनियों का पर्व। इन पर मत देखो, ये तो बेचारे ताली बजाने को आए। जान, इन्हें देख के कौन कहेगा जैन साहब जा रहे हैं? यदि चले गए तो क्या दिक्कत है? अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी परंपराओं में शर्म महसूस मत करो, इसमें गर्व महसूस करिए। आज महिलाएं यहां से घर जाएंगी, सफेद सफेद पूरे रोड में। ध्यान रखना, जो भी देखेगा कहेगा जरूर कोई साधक जा रहे हैं, कोई साधिकाएं जा रही हैं। ध्यान रखना, इससे इज्जत खराब नहीं होगी, लोगों के हृदय में आस्थाओं का स्थान तुमको प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखना, पर्युषण पर्व है, लगना चाहिए कि जैनों का कोई त्योहार आया है, लगना चाहिए कि तपस्वियों का कोई त्योहार आया है। सफेद वस्त्र जीवन के त्याग का प्रतीक है। ऐसा मत करना महिलाएं, संकल्प है तुम्हारा। ये नहीं कि घर गए तो रंगीन वस्त्र पहन लिए, दिन भर आपको यही पहनना है। 2 साड़ी किस लिए दी गई है?
जो शिविर में उनको 2 मिलेंगी, अभी मिलेंगी, चिंता मत करो, मिलेगी, टेंशन मत। कितनी जल्दी प्राण निकले। एक महाराज पति की 1000 तो छुड़वा दी, तुम भी 2 नहीं दे रहे हो। मिलेंगी मिलेंगी, टेंशन मत लीजिए। समझ में आ रहा? सफेद एक साड़ी में कैसे रहोगी? एक में तो माता जी भी नहीं रहती, उसको भी 2 लगती है। ध्यान रखिए, विचार सफेद। चटाई पे सोना है, गद्दे पर नहीं सोना है। समझ में आ रहा? नहीं तो साधना के साथ छल हो जाएगा। बन जाइए एक दिन, चिल्लाते हो मां का लाल कैसा हो, पुलक सागर जैसा हो, पड़ोसी कहीं। तुम कब बनोगे? ध्यान रखिए, 10 दिन तो साधना करो, 10 दिन तो तपश्चर्या करो, 10 दिन तो देखो कि हमारी यारिकाएं कैसी रहती हैं, 10 दिन तो देखो आपके संत कैसे रहते हैं। क्या पूरी 100 साल 50 साल की जिंदगी में 10 दिन भी संत का जीवन नहीं जी सकते हो? 10 दिन इतना मुश्किल है, फिर जो जीवन भर साधु बने हैं उनकी निंदा करना आसान है, लेकिन संत का जीवन जीना बहुत कठिन काम हुआ करता है। अरे मुनि बनना कोई खेल नहीं है, बच्चों का खेल निकल जाता है। अच्छों का ध्यान रखिए। एक दिन नहीं होती साधना, 10 दिन सन्यास नहीं होता। जीवन भर सन्यास लेकर कैसे जीते हैं संत लोग? बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ा आनंद मिलेगा। हर बार तो पर्यूषणों में, मंदिरों में पूजा की, पूजा तो आज भी है यहां बैठकर। शास्त्रों में कहा है कि जो सामूहिक बैठ करके पूजा करते हैं उनको सामूहिक पुण्य की प्राप्ति हुआ करती है। तुम पढ़ते हो शास्त्रों में, पूजाओं में कि सम्यक शिखर की अमुक टोक से इतने मुनियों को मोक्ष हुआ है, हजारों लाखों मुनि मोक्ष गए। एक बात ध्यान रखना, यदि पवित्र भाव से भगवान की पूजा अर्चना देव शास्त्र गुरु की आपने कर ली तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब भी पुण्य मिलेगा तो तुमको सामूहिक पुण्य का फल प्राप्त होगा। हो सकता है इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले नहीं, कभी ना कभी। यदि आप सबने सातिशय पुण्य का बंद कर लिया तो जहां से हम लोग मोक्ष जाएं वहीं से तुम लोग भी साथ साथ निर्वाण को प्राप्त। सामूहिक पुण्य है, ये छोटा मोटा नहीं है। मंदिर में बैठ के पूजा करना अलग चीज है, तो समूह रूप में पूजा करना अलग चीज हुआ करती है। तुम देखते नहीं, एक बस जाती है, बस में कहां कहां के यात्री बैठते हैं। कोई अजमेर का बैठता है, कोई जयपुर का बैठता है, कोई उदयपुर का बैठता है, कोई नसीराबाद का, कोई किशनगढ़ का बैठ जाता है। कहां कहां के यात्री आकर के एकत्रित हो गए एक बस में। बस गई, पलट गई, सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई। क्यों? कोई कहीं रहता, कोई कहीं रहता, कोई कहीं पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ। मरते समय सब एकत्रित क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में सभी ने मिलकर कोई सामूहिक पाप किया होगा, इस कारण मरते समय सभी एकत्रित हो गए। और हम यहाँ बैठकर सामूहिक पुण्य कर रहे हैं। जब भी पुण्य का फल प्राप्त होगा सब एकत्रित हो जाएंगे, एक साथ आकर के वहां पर बैठ जाएंगे। ध्यान रखिए, ये कर्म है, छोड़ते नहीं है किसी को। ईमानदारी से, जितनी ईमानदारी होगी उतने नंबर आपको मिलेंगे। नंबर से मतलब आपके अकाउंट में आपके बैलेंस जमा होगा। ध्यान रखिए, बेईमानी होगी, पुलक सागर का कोई हानि नहीं है, तुम्हारी अपनी हानि है। ध्यान रखिए, दिन भर पानी नहीं पीना है, सुबह भोजन मिलेगा, शाम को एक आसन करो तो फिर एक आसन करो। ये क्या है ढोंग कि एक आसन भी कर लिया और शाम को भी खा लिया, तो काहे का एक आसन? वो तो 2 आसन हो गया। हमने कहा ऊनोदर, तुमने कर लिया दूनोदर, डबल लेकर के आ गए। इच्छाओं को जीतिए, घबराइए नहीं। हमने कहा दिन भर पानी नहीं पीना, कई महिलाओं की आंखें फट गई हैं। पहले से क्यों संकल्प करते हो कि पिएंगे? प्राण संकट में आ जाएं, कष्ट हो जाए, जब कुछ रास्ता ना दिखे तब वो मार्ग पकड़िए
ध्यान रखना, दो तरह के लोग होते हैं धरती पर, दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के रास्ते होते हैं। एक अच्छा रास्ता होता है और एक बुरा रास्ता होता है। अच्छा रास्ता शुरू में कठिन लगता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है, और बुरा रास्ता चलते समय तो अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम बड़े घातक सिद्ध हुआ करते हैं। बुरे रास्तों से आज तक किसी को अच्छा परिणाम नहीं मिला है, चाहे लादेन हो, चाहे सद्दाम हो, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो। कि जब जीते थे तो रास्ता बुराई का इन्हें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन रिजल्ट आपने देखा है क्या आया इनके जीवन में। गलत का रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आ सकता है, अच्छे का रिजल्ट कभी गलत नहीं आ सकता। ध्यान रखना, पश्चाताप होना चाहिए। सारा जैन समाज संयम साधना और तपश्चर्या के रूप में इस धर्म की साधना कर रहे हैं। पर्व बहुत से आते हैं इस धरती पर, लेकिन ये पर्व बड़ा निराला पर्व है, ये पर्व बड़ा अनूठा पर्व है। रक्षाबंधन आता है, दीपावली आती है, दशहरा आता है, एक पर्व आता है पर्युषण पर्व। याद रखना, जितने भी त्योहार इस धरती पर आते हैं, हर त्योहार पर लोग सजते हैं, संवरते हैं, हर त्योहार पर लोग मिष्ठान्न बनाते हैं, हर त्योहार पर लोग पकवान बनाते हैं, हर त्योहार पर लोग श्रृंगार करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। लेकिन पर्युषण पर्व ऐसा पर्व होता है जहां राग रंग नहीं, तपस्या और वैराग्य की साधना की जाती है। उसका नाम पर्युषण पर्व हुआ करता है। यहां श्रृंगार का त्याग किया जाता है, यहां भोगोविलास का त्याग किया जाता है। पर्युषण पर्व वो पर्व है, हर पर्व में बच्चे रोते हैं कि अच्छे कपड़े पहनेंगे, हर त्योहार में बच्चा रोता है कि मुझे अच्छा खाने को चाहिए, ये खाना है, वो खाना है, यहाँ घूमना है। लेकिन जैनियों का पर्युषण पर्व ऐसा आता है, यहाँ बच्चा खाने के लिए नहीं रोता है, बच्चा रोता है कि माँ मैं एकासन करूंगा, मैं उपवास करूंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगा। ऐसा पर्व दुनिया के सारे धर्मों को देख लेना, त्याग तपस्या का कोई पर्व आता है तो जैनियों का पर्व ये त्याग तपस्या का आता। देखा नहीं, सफेद वस्त्र धारण कर लिए, रंगीन वस्त्र छोड़ दिए। विचार करना है आपको। धवल का महिलाओं का टेंशन दूर हुआ, पति तो और ज्यादा खुशी हो गए कि महाराज बहुत अच्छा किया। 2 घंटे तो इनको अलमारी में चयन करने में लगता था कि सुबह कौन सी पहनना, दोपहर को कौन सी साड़ी पहनना और शाम को कौन सी साड़ी पहनना। रंग दी संयम से चुनरिया, रंग दी त्याग से चुनरिया, ले लिया जीवन में साध्वी का भेष, ले लिया अपने जीवन में त्याग और संयम की साधना का रंग। ये धवल वस्त्र अपने हाथ काले हो जाते हैं, और दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो वो गड्ढे में बाद में उतरेगा, तुम गड्ढे में पहले उतर जाओगे। ध्यान रखिए। आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे? जब ये बस्ती ना रहेगी तू कहां रह जाएगा। दूसरों का घर फूंकने से अपने घर में खुशहाली नहीं आती है। घरों को बसाइए। मैं प्रवचन करता हूं, मैं उपदेश देता हूं, तुम्हारे घर अच्छे से बस जाए, तुम्हारे व्यवहार अच्छे हो जाए, तुम्हारा परिवार अच्छा हो जाए। नहीं होगा तो मेरा क्या बिगड़ेगा? लेकिन नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कोई दुखी ना रहे इस संसार में, इस संत का प्रयास रहता है। मन कुटिलता से बचिए। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अजमेर से चला, कहां पहुंचा?
कौन बोला? ग्वालियर। वो तो बाजू में बैठे मुल्ला जी। अजमेर से चला ग्वालियर, रविवार का दिन, आज का ही दिन था। उसने कहा यार बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है, चलो बीबी को ले आते हैं, इसके बाद तो फिर हफ्ते भर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। बहुत रश चल रहा था। जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा, इतनी भीड़ कि ट्रेन में पैर रखने को भी जगह। मुल्ला ने कहा यार जाना आज ही है, नहीं जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, 8 दिन तक फिर मैं जा नहीं पाऊंगा। उसके दिमाग में खुरापात सूझी। वो अजमेर के स्टेशन में प्लेटफार्म से बाहर निकला और उसने मेला लगा हुआ था, एक चाबी भरने वाला सांप खरीद लिया। फुल चाबी भरी, इतनी भरी कि 10 मिनट तक चलता रहे, और एक बोगी में सांप छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा लोग बोले सांप सांप सांप। 2 मिनट के अंदर डिब्बा खाली। अभी निकल आए नागिन, ये प्रवचन छोड़ के भाग जाएंगे, ध्यान रखना। और सबसे पहले वो भागेंगे जिनकी उम्र 80 साल है, उन्हें ज्यादा जीने की इच्छा है। 2 मिनट में बोगी खाली हो गई। उठाया अपना बोरिया बिस्तर बैग फेंका फटाफट, बोले सांप काट लेगा। मुल्ला ने देखा, मजा आ गया। बोगी खाली, सीट नहीं मिल रही थी। तुम मत कर देना ऐसा। उसने उठाया अपना सांप, अपनी झोले में रखा, सिरहाने रखा और सो गया आराम से। दोपहर को नींद खुली, एक चाय बेचने वाला आया। कैसे बेचा रे पारस? एक चाय बेचने आया। बाबूजी चाय ले लो चाय। मुल्ला ने खिड़की खोली, बोले कौन सा स्टेशन है? बोले अजमेर। बोले अजमेर? अजमेर से तो ये गाड़ी सुबह 8 बजे चली जाती है, 4 बज रहे, अभी तक गई नहीं क्या? बोले गाड़ी तो गई। तो बोले हुआ क्या? बोले इस डिब्बे में सांप घुसा था तो डिब्बा काट दिया है, ट्रेन तो चली गई। ध्यान रख, रंचक दगा बहुत दुखदानी। खड़े रहो बेटा, सोते रहो, सिराना लगाए, ट्रेन तो ग्वालियर गई। ध्यान रख, छलोगे खुद चले जाओ। मुल्ला ने कहा चलो, फंस गए अपन उल्टे। बोला मूर्ख तू सो काहे को गया था? सारी सवारी दूसरे डिब्बे में सेट की और ट्रेन पहुंच गई ग्वालियर। भाई साहब पड़े हैं अजमेर में, चल रहे हैं दूसरों। मुल्ले के बड़े कहानियां हैं, किस्से हैं। एक खोटा सिक्का मिल गया मुल्ला को, ट्रेन में सफर कर रहा था। सफर करते हुए क्या घटना घटी? उसने कहा यार एक खोटा सिक्का तो चला नहीं है, अब देखो कैसे चलता है। संदीप है अपना, हर सिक्का चला देता है। बोले खोटा सिक्का चलाना है, कैसे चलेगा? उनका एक काम करते हैं, जब ट्रेन छूटने लगे स्टेशन से, जो भी मिले खरीद लेंगे, ट्रेन आगे बढ़ जाएगी, अपना खोटा सिक्का चल जाएगा। अब हुआ क्या, किस्मत के मारा वो मुल्ला, जैसे ही ट्रेन छूटी कुछ नहीं मिला, अखबार वाला आया। अरे उसने कहा चलो इसे ही टिकाओ, रास्ते में अखबार पढ़ेंगे। उसने कहा ले ये सिक्का, अखबार दे दे। जैसे ही अखबार दिया, ट्रेन बढ़ गई। मुल्ला ने कहा बाय बाय। अरे उसने कहा बड़ा खुश हो रहा अखबार लेके। उसने देखा यार कमबख्त खोटा सिक्का पकड़ा गया। उसने कहा ले जा मुल्ला ले जा, अखबार भी 15 दिन पुराना है, मैंने कौन सा आज का दिया है। ध्यान रखिए, रंचक धगा बहुत दुखदानी। विचार करना है, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। सरलता। मैंने कहा ना कि जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह पुण्य के उदय से मिलता है, छल कपट से नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर कर्म बंद विशेषता। ध्यान रखिए, ज्यादा दिन छल कपट से सुख हमारे जीवन में ठहर नहीं। सरल स्वभाव, बिल्कुल सरलता, बिल्कुल सहजता। एक बात याद रखना, छल कपट के व्यवहार हम लाख छुपाएं, सामने वाले को पता चल जाते हैं।
लाख छिपाइए, लाख पर्दे में रखो छल कपट को, सामने वाला समझ जाए। एक बुढ़िया जंगल से जा रही थी, पोटली रखी थी, एक घुड़सवार निकला। बुढ़िया ने कहा मुझे जंगल पार करा दो, मैं बुढ़िया हूं, मैं थक गई हूं चलते चलते। घुड़सवार ने कहा चल बुढ़िया, तुझे कौन पार कराएगा, आजा जहां आना है, गरीब भिखारिन। बुढ़िया कुछ ना बोली, पोटली सीने से लगाई, चलते रही। थोड़ी दूर चल के उस आदमी के मन में आया यार जंगल बड़ा घना है, बुढ़िया अकेली है और पोटली सीने से लगा रही है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ माल जरूर होगा। लौटा, बोले पोटली ही तो दे रही थी, बैठने को थोड़ी कह रही थी मेरी पोटली वहां पहुंचा देना। और मैं भी बदकिस्मत आदमी इतना अच्छा मौका छोड़ दिया। लौट के आया, बोले अम्मा ला अपनी पोटली दे दे। बुढ़िया ने कहा मैं नहीं देती। अरे उसने कहा अभी तो तू दे रही थी ना, थक जाएगी, बुढ़िया है, ला मैं वहां छोड़ दूंगा। बुढ़िया ने कहा अब नहीं दूंगी। घुड़सवार ने कहा किसी ने कुछ कह दिया? बोले हाँ, जिसने तेरे मन में कह दिया उसी ने मेरे मन में कह दिया, अब मैं तुझे पोटली देने वाली नहीं। ध्यान रख, छल कपट समझ में आ जाते हैं, जो उधर कहता है वो इधर भी सूचना दे दिया।